माय नेम इज संजय गाज्ञान। अपने यूट्यूब चैनल गाज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपको सभी को पता है कि रीजनिंग में हमने जो है चैप्टर नंबर 2 डाइस को स्टार्ट किया हुआ है, और डाइस में हमने जो क्या क्या पढ़ा था उसका थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। हमने डाइस में जो पढ़ा था नॉर्मल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। टाइप जो डाइस होते हैं दो तरह के होते हैं, एक तो नॉर्मल डाइस होता है, एक स्टैंडर्ड डाइस होता है। नॉर्मल डाइस कौन सा होता है? नॉर्मल डाइस वो होता है जिसमें आपकी पड़ोसी सतह का जो सम होता है, योग होता है, वो 7 होता है। और स्टैंडर्ड डाइस कौन सा होता है? स्टैंडर्ड डाइस वो होता है जिसमें पड़ोसी विपरीत सतहों का सम 7 होता है, लेकिन पड़ोसी सतह का सम कभी भी 7 नहीं होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने जो पढ़ा था, जब पासे की एक स्थिति देके चला हो तो हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, उसके बारे में हमने सीखा था। उसके बाद हमने पढ़ा था जब पासे की 2 स्थिति या 2 पोजीशन देके चलें तो हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। उसमें हमने 3 पैटर्न देखे थे। पहला पैटर्न था जब पासे दोनों स्थिति में एक नंबर कॉमन हो। आज हम पढ़ेंगे जब पासे में जो पासे की दोनों स्थिति है उसमें 2 नंबर कॉमन हो, और जिसमें कोई नंबर कॉमन ना हो वो चला जाएगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि नॉर्मल डाइस और आपका स्टैंडर्ड डाइस। क्योंकि वहाँ पे अगर 2 भी पोजीशन है तो उसमें कभी भी कोई नंबर कॉमन नहीं होता, तो उसे उस तरह से हम सोल्व करते हैं। तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वहीं उसी से रिलेटेड जब एक नंबर आपका कॉमन हो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उसको भी हम सोल्व करेंगे। तो टाइप नंबर सेकंड का जो था हमारा पहला पैटर्न हमारा चल रहा था जब पासे की दोनों पोजीशन में जब पासे की दोनों पोजीशन में एक नंबर कॉमन हो, हमारा ये पहला पैटर्न चल रहा था। तो ऐसा हो सकता है कि आपको नंबर की बजाय लेटर देके चलें, क्योंकि नंबर अगर देके चलता है, सपोज दैट हम सभी जानते हैं हमारे पास नंबर कितने देके चल सकता है। हमारे पास जो नंबर देके चल सकता है वो 1 से लेके 6 तक नंबर आपके पास देके चलेगा। 1 2 3 4 5 6। आप सभी जानते हैं 3 सरफेस आपकी दिखाई देती है अगर हम इसको पिक्चराइज करते हैं, और 3 सरफेस क्या होती है? हिडन होती है। 3 सरफेस में कोई से भी 3 नंबर दिखाई देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको 3 नंबर ना दिखाई दे के यहाँ पे ABCD दे दें। A की प्लेस वैल्यू 1 है, B की प्लेस वैल्यू 2 है, C की प्लेस वैल्यू 3 है, D की प्लेस वैल्यू 4 है, E की प्लेस वैल्यू 5 है, और F की प्लेस वैल्यू क्या है? 6 है। तो क्वेश्चन में कभी कभी नंबर भी ना दे के चलेगा तो आपके पास क्या देके चलेगा? A से लेके F तक के क्या देके चलेगा? लेटर देके चल सकता है। जैसे हम इसे एग्जाम्पल ही अपना एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन हमारे पास है, आपके पास अगर पासा देके चला है, पासे की 2 पोजीशन देके चला है, पहली पोजीशन हमारी ये हो जाएगी, एक पोजीशन, और दूसरी पोजीशन हमारे पास हो जाएगी ये पोजीशन। दूसरी पोजीशन हमारे पास क्या हो जाएगी? ये हमारे पास फर्स्ट पोजीशन है, और ये हमारे पास सेकंड पोजीशन है। यहाँ पे जो नंबर देके चला, लेटर देके चला है, वो देके चला है A E F, और यहाँ पे जो देके चला है B D, और आपके पास क्या देके चला है? E। तो आपको बताना है कि आपके पास 4 ऑप्शन की क्या है? डाइस है। उसमें से आपको ये बताना है पहला ऑप्शन की डाइस, दूसरे ऑप्शन की डाइस, तीसरे ऑप्शन की डाइस, और आपके पास फोर्थ ऑप्शन की डाइस। फोर्थ ऑप्शन की क्या हो जाएगी? डाइस। तो आपको बताना है कि हमारी इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आपकी जो ऑप्शन की डाइस क्या है? सही है। जैसे यहाँ पे जो नंबर डालेगा वो C D E, यहाँ पे जो नंबर डालेगा वो डालेगा B D F, यहाँ पे जो नंबर डालेगा वो डालेगा A D E, और यहाँ पे जो नंबर डालेगा C D B। तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी डाइस आपकी सही है। क्वेश्चन में ये बताना है। तो आप क्या काम करोगे? सबसे पहले हमें अपोजिट सरफेस का पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम क्या काम करेंगे? पहला कॉमन देखेंगे। यहाँ पे E कॉमन है और यहाँ पे क्या कॉमन है? यहाँ भी E कॉमन है। तो हम यहाँ से निकालेंगे
ई हमारा कॉमन है पहली पोजीशन में, तो ई से चलेंगे क्लॉकवाइज, क्या चलेंगे एफ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो हम क्या चलेंगे ए, यहाँ पे चलेंगे ई से क्लॉकवाइज चलेंगे बी, ई से क्लॉकवाइज चलेंगे बी, और बी से क्लॉकवाइज चलेंगे हम डी, बी से क्लॉकवाइज चलेंगे डी। तो हम यहाँ से पहचान चुके हैं ए के अपोजिट डी है, बी के अपोजिट एफ है, ई के अपोजिट क्या होगा, इन चारों में से जो बचेगा यानी कि ई के अपोजिट क्या होगा, सी होगा। तो आप जानते हो अगर ई के अपोजिट में सी है तो ई सी कभी बराबर में नहीं आ सकते, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। आप जानते हो कि अगर बी और एफ आपका अपोजिट है तो कभी भी पड़ोसी सतह में नहीं आ सकता, तो ये भी आपका कैंसिल आउट हुआ। तीसरे में जानते हो ए ई और डी, ए और डी अगर आपका विपरीत सतह में है तो ये कभी भी पड़ोसी सतह में नहीं आ सकता, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हुआ। तो अब आपका ऑप्शन कौन सा बचता है, ऑप्शन नंबर 4 आपका बचता है, क्योंकि हमें पता है बी के अपोजिट क्या है, एफ नहीं है, सी के अपोजिट ई नहीं है, डी के अपोजिट ए नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं हम, एक एग्जाम्पल और लेंगे हम। एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, एग्जाम्पल होगा हमारा, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास डाइस है, दूसरी डाइस है हमारे पास पोजीशन की, दो पोजीशन है हमारे पास, और साथ में हमारे से पूछ रहा है कि जो तीसरी डाइस है हमारे पास, जो हमारे पास तीसरी डाइस है, जो हमारे पास तीसरी डाइस है, जो हमारे पास तीसरी डाइस है उसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। जैसे यहाँ पे नंबर हमारे पास है 2 3 6 2 3 6, और यहाँ पे हमारे पास है 6 5 1 6 5 1। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हमें ये बताना है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे पास क्या आएगा, हमें ये बताना है। तो क्वेश्चन हमारे पास होगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। हमें पता है, वही देखेंगे, हमारा 2 पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन और हमारे पास सेकंड पोजीशन। थर्ड में बताना है कि थर्ड पोजीशन में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो पहली पोजीशन में भी 6 है और सेकंड पोजीशन में भी हमारे पास क्या है, 6 है। तो 6 है हमारे पास फर्स्ट पोजीशन में, क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारे 2 चलेंगे, 2 से फिर क्या चलेंगे, हम 3 चलेंगे। यहाँ पे 6 है हमारे पास, क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 चलेंगे, और 5 से फिर हम किस पे चलेंगे, 1 पे चलेंगे। तो 3 के अपोजिट 1 है, 2 के अपोजिट 5 है, तो 6 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। 6 के अपोजिट हमारे पास क्या होगा, 4 होगा। तो हम यहाँ से क्वेश्चन मार्क की जगह देखना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे पास क्या आएगा। उसके लिए हम देख सकते हैं, अगर 2 के अपोजिट 5 है तो 5 कभी बराबर में नहीं आएगा, तो 5 यहाँ तो बिल्कुल नहीं आ सकता। 3 के अपोजिट 1 है तो 1 बिल्कुल नहीं आ सकता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 6। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, 6। या तो आपके पास 6 आएगा, या आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा, या आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। या तो आपके पास 6 आएगा, या आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। 1 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे या तो आपके पास 6 आएगा, अगर 6 नहीं आएगा तो फिर आपके पास क्या आएगा, 4 आएगा। 6 आएगा या आपके पास क्या आएगा, 4 आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। तो ऐसे क्वेश्चनों में ऑप्शन दे के चलता है, ऑप्शन में दे के चलेगा। पहला ऑप्शन है आपके पास 1, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 2, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 4, और चौथा ऑप्शन है आपके पास 5। हमें पता है 1 नहीं आ सकता है, हमें पता है 2 नहीं आ सकता है, हमें पता है 4 आ सकता है।
और 5 आ नहीं सकता। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके ऑप्शन में 4 देके भी चलेगा और आपके पास 6 भी देके चलेगा। अगर ऐसा होता है तो इसे निकालने के लिए फिर हमें तरीका अलग से अपनाना पड़ता है। अगर एक ही नंबर आपका देके चला है, अगर सपोज दैट यहाँ पे 4 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, लेकिन आपके ऑप्शन में एक नंबर देके चला है, या तो 4 देके चला है या 6 देके चला है, तो आप क्वेश्चन में बड़ी आराम से बता सकते हो कि वो ऑप्शन आपका करेक्ट है। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों ही नंबर देके चले तो स्थिति चेंज हो जाएगी, फिर हम उसे दूसरे तरीके से सोल्व करेंगे। कैसे, वो देखेंगे अब देखते हैं हम उसी को। यहां क्या काम करेंगे, हम लेंगे नंबर चेंज कर लेंगे। हमारे पास ये 2 भी हमने गायब किया, 3 भी, और हमने 6 भी, यहाँ पे भी 6 गायब किया, 5 गायब किया और 1 गायब किया। हमने क्या किया, यहाँ पे नंबर ये है गायब किए। तो हमने यहाँ पे नंबर लिखे, नंबर है हमारे पास 1 2 3, 1 2 3, और नंबर है हमारे पास 2 5 6, 2 5 6, नंबर है हमारे पास 2 5 6, और हमें बताना है ये है हमारे पास 2 3, तो हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। और ऑप्शन में जो हमारे पास देके चला है, ऑप्शन में हमारे पास क्या देके चला है, ऑप्शन में हमारे पास क्या देके चला है, ऑप्शन में देके चला है पहला ए ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन में देके चला है हमारे पास 2, दूसरे ऑप्शन में हमारे पास देके चला है 4, तीसरे ऑप्शन में हमारे पास देके चला है 5, और चौथे ऑप्शन में हमारे पास देके चला है 6। ये हमारे पास ऑप्शन में देके चला है। तो अब हम क्या काम करेंगे, वही हमारा है। यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन है हमारे पास 2, हमारे पास कॉमन क्या है, हमारे पास है 2। तो 2 से चलेंगे तो हम चलेंगे 3 पे, 3 से चलेंगे तो हम चलेंगे 1 पे। यहाँ पे देखेंगे 2 से चलेंगे हम 5 पे, और 5 से चलेंगे हम 6 पे। हमें पता है नंबर हमारा कौन सा है, 4। तो यानी कि हम जान सकते हैं कि यहाँ पे 4 नहीं आ सकता क्योंकि अपोजिट 4 है। हमें पता है यहाँ पे 5 नहीं आ सकता क्योंकि 3 के अपोजिट 5 है। तो यहाँ तो 1 आ सकता है या 6 आ सकता है। एक ऑप्शन में नहीं है तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। 2 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, और आपके पास 5 नहीं आ सकता। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर 6। एक ही चला है, डायरेक्ट हमने बता दिया है। लेकिन अगर 2 नंबर एक साथ देके चले फिर क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे या तो 1 आ सकता है या क्या आ सकता है, आपका 6 आ सकता है। ऑप्शन में सिर्फ क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन में लिखा हुआ है सिर्फ 6। अगर दोनों ऑप्शन में देके चले फिर कैसे होगा, उसको देखते हैं। अगर ऑप्शन में दोनों देके चलेगा तो फिर कैसे होगा। अब हम ऑप्शन को चेंज कर देते हैं। ऑप्शन को अगर हम चेंज करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन आ जाएगा 1, और हमारे ऑप्शन आ जाएगा 4, और हमारा ऑप्शन आ जाएगा 5, और हमारा ऑप्शन आ जाएगा 6। अगर आप इस तरह ऑप्शन देके चलेगा तो ये आपका क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आपका इसमें 1 भी आएगा, 6 भी आएगा, लेकिन यहाँ पे 1 नंबर ना देके 1 भी देके चला है और आपका 6 भी देके चला है। 4 और 5 तो कभी नहीं आएंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यो हमें देखना है। उसके लिए हम क्या काम करेंगे, उसके लिए हमारे पास मेथड है। ये क्या है, उसके लिए हमारे पास मेथड सिर्फ ये है कि आप जिस पोजीशन में क्वेश्चन मार्क पूछा गया है, जिस पोजीशन में क्वेश्चन मार्क पूछा गया है उस पोजीशन में देखेंगे इन दोनों आपके पास जो ऑप्शन देके चला है, पहली पोजीशन और सेकंड पोजीशन में कौन सी ऐसा है, हम किसी से भी ऐसी से मैच करा देंगे जिसमें ये 2 नंबर आ रहे हो। आप देखते हैं इसमें सिर्फ 2 आ रहा है लेकिन 3 नहीं आ रहा है, तो इससे मैच नहीं कराएंगे। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 आ रहा है और आपका 3 आ रहा है, यानी कि 2 नंबर पहले वाली पोजीशन से मैच कर रहे हैं। तो हम इस वाली पोजीशन को इस वाली पोजीशन से क्या करा देंगे, मैच करा देंगे। तो जब हम इस वाली पोजीशन से इस वाली पोजीशन को मैच करा देंगे तो 2 किससे मैच होगा, 3 से। 3 किससे मैच होगा, आपका 3 से। तो बचा 1, तो 1 के अपोजिट क्या आना चाहिए, 1 के अपोजिट आना चाहिए 6। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, 6 होगा, ना कि आपका 1 होगा। तो अगर आपके कभी भी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन मिल जाए, एक ऑप्शन मिलेगा आप कर दोगे, लेकिन दोनों ऑप्शन मिल जाए तो आप कुछ नहीं करोगे, आप
जिसमें पूछा गया है उससे आप क्या करोगे, उस वाली पोजीशन से उस वाली पोजीशन से आप जो है मिलाओगे जिस पोजीशन में दो नंबर आपके कॉमन आ रहे हो। अगर दो नंबर आपके कॉमन है तो उससे आप मिलाओगे, इस वाले फ्रंट वाले नंबर से जौन सा भी होगा उससे उसको मिलाओ जो सेम है, उससे उसको मिलाओ जो सेम है, और जो तीसरा बचेगा उसका अपोजिट ही आपका क्या होगा, यहाँ पे होगा। इस तरह हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, 6 होगा। तो ये था जब पासे की दोनों पोजीशन में कॉमन नंबर 1 हो। अब हम लेते हैं टाइप नंबर 2 का सेकंड वाला, जब पासे की दोनों पोजीशन में दो नंबर कॉमन हो। अब चलेगा हमारा टाइप 2 का सेकंड पैटर्न, और सेकंड पैटर्न हमें क्या कहता है, सेकंड पैटर्न कहता है जब पासे की दोनों पोजीशन में दो नंबर क्या हो आपके पास, कॉमन हो। तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे उसको देखते हैं। हम एक क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन क्या होगा, हमारे पास ये पासे की स्थिति है, ये हमारे पास क्या है, पासे की स्थिति है। एक पासे की स्थिति और है हमारे पास, एक पासे की स्थिति हमारे पास, नंबर है हमारे पास 2 3 5 2 3 5 2 3 5, और एक है हमारे पास 2 3 6 2 3 6 2 3 6। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि इन सवालों में हम कैसे सोल्व करेंगे। ये हमारे पास पोजीशन फर्स्ट है और ये हमारे पास पोजीशन सेकंड है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो दो नंबर कॉमन है उन दो नंबर को हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो बचेगा पहली पोजीशन में और दूसरी पोजीशन में जो बचेगा वे एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 5 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट हमेशा 6 होगा। यानी कि एक पोजीशन को हम बिल्कुल फिक्स कर देंगे कि 5 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। लेकिन दूसरी पोजीशन को हम कैसे करेंगे, अगर वो पूछता है कि आपको बताना है, अगर वो पूछ ले कि 2 के अपोजिट क्या होगा, अगर वो पूछ ले आपसे कि 2 के अपोजिट क्या होगा, हमें पता है 2 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता क्योंकि बराबर में है, 2 के अपोजिट 6 नहीं हो सकता क्योंकि बराबर में है, 2 के अपोजिट 5 नहीं हो सकता। तो 2 के अपोजिट क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। ऐसे ही अगर वो 3 के अपोजिट में पूछ ले कि 3 के अपोजिट में क्या होगा, तो 3 के अपोजिट में 5 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 के अपोजिट में 2 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 3 के अपोजिट में भी क्या होगा, 1 या 4 होगा। तो इस तरह आप कैसे सोल्व कर लोगे, इस तरह आप क्वेश्चन को क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे। तो बस आपको क्या करना है, जब आपके पास है कि दोनों पोजीशन में दो नंबर कॉमन हो, उन दो नंबर को कैंसिल आउट करोगे, जो बचेगा दोनों पोजीशन में नंबर वही आपका एक दूसरे के अपोजिट होगा। और अगर किसी का भी और पूछता है तो आप देखोगे यहाँ से, अगर कोई बराबर में है तो वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकता है, उनको ना लेके बाकी जो बचे हुए नंबर हैं उनको आप क्या कर लोगे, अपोजिट कर लोगे। अब सपोज दैट मुझे 5 का ही निकालना है, 5 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट 2 नहीं हो सकता, 5 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता। तो 5 के अपोजिट क्या हो सकता है, 5 के अपोजिट क्या हो सकता है, 5 के अपोजिट हो सकता है या तो आपके पास 4 होगा, या 5 के अपोजिट क्या होगा, आपके पास 1 होगा। 5 के अपोजिट या तो 4 होगा या फिर 5 के अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। इस तरह आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और लेंगे हम इसी का ही, और अच्छी तरह समझोगे आप। जैसे आपके पास पोजीशन देके चला है, एक पोजीशन आपके पास ये, एक पोजीशन आपके पास ये, नंबर आपके पास देके चला है ABD ABD, और दूसरी पोजीशन में चला है CDB। तो आपकी किससे भी पूछेगा पोजीशन तो आप तुरंत बता दोगे। आपको पता है दो नंबर कॉमन है, कौन कौन से है दो नंबर कॉमन, BD, यानी कि BD यहाँ भी है और BD यहाँ भी है। तो हम कह सकते हैं A के अपोजिट क्या है, C। तो ये तो हो चुका फिक्स। अब वो किसी का भी पूछेगा, अगर वो पूछता है B के अपोजिट क्या होगा, तो B के अपोजिट क्या होगा, D नहीं हो सकता, A नहीं हो सकता, D नहीं हो सकता, C नहीं हो सकता। तो हमारे पास या तो E हो सकता है या हमारे पास क्या हो सकता है, F हो सकता है। ये आपका क्या आ गया फाइनली आंसर। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो।
ये था आपका टाइप नंबर 2। अब टाइप नंबर 2 का सेकंड पैटर्न था ये आपका, जब पासे की दोनों पोजीशन में 2 नंबर क्या हो आपके पास कॉमन हो, ये आपका 2 था। लेकिन थर्ड वाला मैंने आपको करा दिया, जब पासे की दोनों पोजीशन में कोई कॉमन ना हो तो वहाँ पे सिर्फ हम क्या फाइंड आउट करते हैं, वहाँ पे सिर्फ यही फाइंड आउट करते हैं कि वो आपका नॉर्मल डाइस है या वो आपका स्टैंडर्ड डाइस है। उसके अकॉर्डिंग वो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिया था। अब बात करते हैं टाइप नंबर 3 की। बात करते हैं टाइप नंबर 3 की। टाइप नंबर 3 हमारे पास क्या होगा, टाइप नंबर 3 हमारे पास होगा जब पासे की दोनों, टाइप नंबर 2 का हो जाएगा 3rd, जब पासे की दोनों पोजीशन जब पासे की 2 या 2 से ज़्यादा पोजीशन हो, जब पासे की 2 से ज़्यादा पोजीशन हो, 2 से ज़्यादा पोजीशन हो, 2 से ज़्यादा पोजीशन हो, जब पासे की 2 से ज़्यादा पोजीशन यानी कि मोर देन 2 पोजीशन होगी तो वहाँ पे हम टाइप नंबर 3 का यूज़ करेंगे। कैसे, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे जो स्थिति देके चला है वो कितनी देके चला है, 3, 1 2 3 नंबर हमारे पास क्या है, 1 2 3, 1 2 3। नंबर हमारे पास क्या है, 4 5 6, 4 5 6। नंबर हमारे पास क्या है, 4 3 5, 4 3 5, 4 3 5। तो आपके पास यहाँ पे जो पोजीशन देके चला है वो कितनी पोजीशन देके चला है, वो आपकी 2 से ज़्यादा पोजीशन देके चला है यानी कि 3। वो आपकी कितनी पोजीशन देके चलो, 3 देके चलो, 4 देके चलो, 5 देके चलो, यानी कि 2 से ज़्यादा पोजीशन देके चलेगा। तो आप क्या काम करोगे, इसके लिए आप ये देखोगे कि आपका नंबर कॉमन कौन सी पोजीशन में बैठ रहा है। कोई सी भी पोजीशन से मैच करा लोगे। हमें पता है 1 2 3 यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पे कॉमन है, तो पहली वाली को तीसरी वाली से क्या करा लोगे, मैच करा लोगे। और मैच कराने के बाद आप सभी जानते हो फिर कैसे करना है। 3 चाहे यहाँ पे कॉमन है तो 3 हम चलेंगे, 3 1 क्लॉकवाइज चलेंगे, 2 यहाँ पे चलेंगे, 3 क्लॉकवाइज चलेंगे, 5 चलेंगे, 4। तो हम कह सकते हैं 2 के अपोजिट 4 है, 1 के अपोजिट 5 है, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 के अपोजिट हो जाएगा 6। 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब वो किसी भी नंबर का पूछता है, आप जस्ट तुरंत बता दोगे कि कौन किसके अपोजिट है। दैट्स क्लियर। इस तरह ये होता है जब पासे की 2 से ज़्यादा पोजीशन हो। अब बात करते हैं हम ओपन डाइस। लास्ट का जो टाइप आएगा टाइप नंबर 4, और टाइप नंबर 4 होगा हमारा ओपन डाइस। टाइप नंबर 4 होगा हमारा ओपन डाइस। टाइप नंबर 4 होगा हमारा ओपन डाइस। टाइप नंबर 4 होगा हमारा खुला पासा या आपका हो जाएगा ओपन डाइस। खुला पासा या हो जाएगा आपका ओपन डाइस। आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, आपको लेफ़्ट से राइट चलना है, लेफ़्ट से राइट चलना है, या राइट से आपको लेफ़्ट चलना है। लेफ़्ट से राइट चलना है या राइट से लेफ़्ट चलना है। टॉप से बॉटम चलना है, टॉप से बॉटम चलना है, या बॉटम से टॉप चलना है। और सेकंड पॉइंट जो होगा, सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा, हम हमेशा कैसे चलेंगे, एकांतर चलेंगे, यानी कि अल्टरनेट चलेंगे, एक को छोड़कर चलेंगे। यही 3 आपकी इसमें सिचुएशन बनती है। इन्हीं सिचुएशन के बेस पे आप ओपन डाइस को बड़ी आराम से सोल्व कर सकते हो। कैसे, जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। आपके पास ये है 4 2 5, 4 2 5 और आपका हो जाएगा 6, 4 2 5 और यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3।
तो ये है आपके पास ओपन डाइस यानी कि खुला हुआ पासा। पासे को आपने खोल के रख दिया यानी कि तोड़ के बिल्कुल फैला के रख दिया, तो आप इस तरह उसकी फिगर बनेगी, उसी तरह इसकी आपकी पिक्चर बनेगी। इसे ही बोला जाता है ओपन डाइस। तीन ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है, लेफ्ट से राइट चलना है, टॉप से बॉटम चलना है, और आपको एक छोड़ के चलना है यानी कि एकांतर क्रम में चलना है, यानी कि अल्टरनेट चलना है। अब आपको चलोगे टॉप से बॉटम चलोगे, एक को छोड़ के चलोगे तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा 5, 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा 5। इसके बाद 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 के अपोजिट हो जाएगा 6, और लेफ्ट से राइट चलोगे तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 के अपोजिट हो जाएगा 3। इस तरह बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी नहीं करना पड़ता, एक को छोड़ो, बस ये 3 पॉइंट याद रखने, लेफ्ट से राइट चलना है, टॉप से बॉटम चलना है, अल्टरनेट आपको चलना है। आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो और बता सकते हो कौन किसके अपोजिट है। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, आपको क्या ध्यान रखना होगा, अगर किसी की बाउंड्री या कोई पॉइंट, जैसे सपोज दैट यहाँ पे क्या पॉइंट मैच कर रहा है, ये वाली बाउंड्री इससे मैच कर रही है, ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन इन दोनों को क्या कर रही है, मैच कर रही है, यानी कि दोनों के बीच में आ रही है, या ये वाला पॉइंट आपका इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो हमेशा वे क्या रहेगी, बराबर की सतह रहेगी, वे कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकती है। बस यही पॉइंट ध्यान रखना है, और इस पॉइंट को लिख लेना नोट करके। पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉइंट हो जाएगा 2 सतह की लाइन या बिंदु जो सतहों को मिलाए, जो उन सतह को मिलाए, उन सतहों को मिलाए, उन सतहों को मिलाए, वे पड़ोसी सतह होती है, वे कभी विपरीत नहीं होती, वे कभी विपरीत नहीं होती, वे कभी विपरीत नहीं होती है, वे कभी विपरीत नहीं होती है। इस पॉइंट को हमेशा आपको क्या करना है, ध्यान रख के चलना है। अब एक एग्जांपल और करेंगे हम, एक फिगर और बनाएंगे हम। फिगर क्या होगी हमारे पास, हमारे पास फिगर होगी, हमारे पास फिगर होगी ये। तो हमारे पास है 2 5 2 6, 5 2 6, और हमारे पास होगी 1 3 4। यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट बताना है कि एक दूसरे के अपोजिट हमारे पास क्या होगा। आपको पता है 5 से हमारे पास अपोजिट क्या होगा 6, एक को छोड़ा 5 से 6, तो 1 के अपोजिट हमारे पास क्या होगा 3, 1 के अपोजिट हमारे पास क्या होगा 3, तो 2 के अपोजिट हमारे पास क्या पहुंच जाएगा, 2 के अपोजिट हमारे पास पहुंच जाएगा 4। तो ये आपके हो जाएगा फाइनली आंसर। अब आप किसी का भी अपोजिट क्या कर सकते हो, बता सकते हो। एक एग्जाम्पल और लेंगे हम। एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा, एग्जाम्पल होगा हमारे पास यहाँ पे देखे चला है स्पेशल कैरेक्टर $, हैशटैग, यहाँ पे देके चला है परसेंटेज, यहाँ पे देके चला है C, यहाँ पे देके चला है डेल्टा। तो आपको क्या बताना है, आपको 4 पोजीशन देके बतानी है, 4 पोजीशन देके चलेगा ऑप्शन में, उन पोजीशन में बताना है कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है। जैसे आपके पास देके चला है एक पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, और आपके पास है चौथी पोजीशन। चौथी पोजीशन हम यहाँ लिख लेंगे। चौथी पोजीशन आप क्या लिख लोगे, यहाँ पे लिख लोगे। एक मिनट ज़रा इसको देखो। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में होगा, अब हम इसके जो है कैरेक्टर रखेंगे। पहली जो आपका ऑप्शन है उसमें जो कैरेक्टर रखा हुआ है वो रखा हुआ है आपके पास
डॉलर और आपके पास रखा हुआ है डेल्टा। इसके बाद ही दूसरे में रखा हुआ है आपके पास $C रखा हुआ है आपके पास $, परसेंटेज आपके पास रखा हुआ है $, आपके पास रखा हुआ है हैशटैग और आपके पास रखा है C, आपके पास रखा है C। तो हमें ये बताना है इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो बताने के लिए हम क्या काम करेंगे, हमें पता है अगर हम इससे जाएंगे इसके अपोजिट क्या होगा ये, यानी कि डॉलर के अपोजिट क्या होगा परसेंटेज, डॉलर के अपोजिट क्या होगा परसेंटेज, फिर इसके अपोजिट क्या होगा, हैशटैग के अपोजिट होगा C, हैशटैग के अपोजिट क्या होगा C, हैशटैग के अपोजिट क्या होगा C, और यानी कि लेफ़्ट और राइट अपोजिट होंगे तो क्या होगा डेल्टा या ट्रायंगल जिसे बोल सकते हैं। ये आपके हो गया अपोजिट। अब आपको पता है यहाँ से हमें एलिमिनेट करना है एक ऑप्शन को, तो हमें पता है अगर है तो डेल्टा बराबर में नहीं आ सकता, कैंसिल आउट। सेकंड वाले को देखेंगे तो हमें पता है है, डेल्टा नहीं है, अगर आपके पास C है, हैश नहीं है, अगर आपके पास डॉलर है, परसेंटेज नहीं है, तो 2 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ की बात करेंगे डॉलर है, C है, हैशटैग नहीं आ सकता है। अगर यहाँ से बात करेंगे डॉलर है और आपका परसेंटेज है, नहीं आ सकता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन लेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन होगा हमारे पास बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास होगा 3 2 4 3 2 4 आपके पास है 1, आपके पास है 1 और आपके पास है 5 और आपके पास है 6, आपके पास है 6। तो आपको बताना है इसमें कौन किसके अपोजिट है। हमें पता है 2 के अपोजिट आपके पास क्या हो जाएगा 4, 2 के अपोजिट आपके पास क्या हो जाएगा 4। इसके बाद अब हम क्या काम करेंगे, अब हम कम करेंगे कि अगर हम 2 के अपोजिट 5 लेंगे तो यहाँ पे जो है पॉइंट क्या कर रहा है, इन दोनों सरफेस को मिला रहा है, तो ये कभी अपोजिट नहीं हो सकते। ये पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिया है, तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 के अपोजिट हो जाएगा 5 और 2 के अपोजिट हो जाएगा 6। 1 के अपोजिट हो जाएगा 5 और 2 के अपोजिट हो जाएगा 6। 1 के अपोजिट हो जाएगा 5 और 2 के अपोजिट हो जाएगा आपके पास 6। ये आपके पास क्या हो जाएगा अपोजिट। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। बस आपको यही ध्यान रखना है, अगर 2 सरफेस में कोई पॉइंट मैच कर रहा है, पॉइंट कॉमन है, तो वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकती, वे कभी भी अपोजिट नहीं हो सकती है। अब जो लास्ट का क्वेश्चन है, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब हम उसको देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, आपके पास A B C D और आपके पास E, और यहाँ पर जो नंबर है आपके पास 1 2 और आपके पास है 3 और आपके पास है 4। आपके पास क्वेश्चन है, कोई ओपन डाइस है इस तरह की, और आपके पास जो है बताना है इन चारों में से कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। जैसे आपके पास आ जाएगा एक है आपके पास ये आपके पास D और आपके पास B, और यहाँ पे जो नंबर है वो है 1 4 और आपके पास है 3 और आपके पास है 2। दूसरा ऑप्शन है आपके पास तीसरा, फिर आपके पास डाइस हो जाएगी।
और चौथी डाइस हो जाएगी आपके पास ये वाली। तो ये आपके पास 4 डाइस है। दूसरी डाइस में आपके पास नंबर है A, D और आपके पास हो जाएगा 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2। दूसरे में नंबर हो जाएगा आपके पास C और D। यहाँ पे जो नंबर होंगे वो आपके पास होंगे 1 3 2 4। फोर्थ डाइस होगी आपके पास E और C और यहाँ पे जो नंबर होंगे वो नंबर क्या होंगे आपके पास 3 2 1 4। ये आपके पास क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके पास क्या है, करेक्ट है। तो ये आपके पास 2 है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास 2 है। अब आपको पता है अगर हम इस डाइस को पीछे से बंद करते हैं तो हम पीछे से बंद करेंगे तो जो आपके ये क्लॉकवाइज नंबर आ रहे हैं, ये आपके क्लॉकवाइज नंबर आ रहे हैं, ये क्या हो जाएंगे, पीछे से बंद करने पे ये आपके एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे। जैसे आपके पास अगर ये बन रहा है, जैसे अगर आपके पास नंबर ऐसे बन रहा है 1 2 3 और आपके पास 4, यानी कि नंबर कैसा घूम रहा है, नंबर घूम रहा है आपके पास क्लॉकवाइज। नंबर कैसे घूम रहा है आपके पास क्लॉकवाइज, लेकिन पीछे आपको फोल्ड करने पे ये क्या हो जाएगा, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। 1 तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 3 4, यानी कि हमारे पास ये कैसे घूम जाएगा, ये घूम जाएगा आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो पीछे से फोल्ड करने पे डाइस को आपके नंबर जो है जो क्लॉकवाइज थे वे कैसे हो जाएंगे, वे आपके एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे। तो इस तरह आपके नंबर बन जाएंगे। तो हमारा जो होगा, अब यहाँ से हम निकालेंगे डी के अपोजिट हमारे पास क्या है, ई। डी के अपोजिट हमारे पास क्या है, ई। डी के अपोजिट हमारे पास क्या है, ई। और ए के अपोजिट हमारे पास क्या है, सी। ए के अपोजिट हमारे पास क्या है, सी। तो बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, बी के अपोजिट, बी क्या है आपका, बी आपका फ्रंट पे रहेगा और जब ये पीछे फोल्ड होंगे चारों के चारों तो ये कहाँ बन जाएंगे, तो बी के अपोजिट जो पहुँच जाएगा, बी के अपोजिट पहुँच जाएगा ये 1 2 3 4। बी के अपोजिट क्या पहुँच जाएगा आपका, ये पहुँच जाएगा जब हम इसको पीछे से फोल्ड करेंगे। तो इन चारों ऑप्शन में से हमें सही बताना है कि चारों ऑप्शन में से आपका सही कौन सा है। तो अब हम देखते हैं सही। हमें पता है डी और बी, यानी कि डी और बी है तो डी के अपोजिट ई है और ए के अपोजिट सी है, यानी कि ये हो सकता है। लेकिन आपको पता है डी के पास में कौन सा लगा हुआ है नंबर, डी के पास में लगा हुआ है नंबर, यहाँ पे लिख लेंगे डी के पास नंबर कौन सा लगा हुआ है, टच में 1। और आपका ए के पास में नंबर लगा हुआ है 4 और आपका जो है सी के पास में लगा हुआ है नंबर 2 और ई के पास में नंबर लगा हुआ है कौन सा आपके पास 3। तो यहाँ पे पता है बी पे कौन सा लगा हुआ है 4, डी पे लगा हुआ है 1, लेकिन डी पे लगा हुआ है 1 और बी पे लगा हुआ है, और बी के अपोजिट हमारे पास, बी पे हमारा कोई भी नंबर नहीं लगा हुआ है, डी के अपोजिट 1 लगा हुआ है। तो इसलिए हमारा जो पहला ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि बी पे कोई भी नंबर नहीं लगा हुआ है, बी पे लगा हुआ है ये चारों के चारों फिगर, यानी कि ये आपकी जो है बी के उस पर अपोजिट आ रही है। तो ये हमारा कैंसिल आउट हुआ। अब दूसरे को देखते हैं, ए के अपोजिट है डी, ए के बराबर में लगा हुआ है 1 और डी के बराबर में लगा हुआ है 4। डी के बराबर में 1 लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे डी के बराबर में कौन सा लगा हुआ है 4, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। सी पे लगा हुआ है 2 लगा हुआ है, डी पे लगा हुआ है 1, यानी कि डी पे लगा हुआ है 1, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है इस तरह। अब आप बात इसकी करते हो फोर्थ की, तो 4 पे सी पे लगा हुआ है 2, चलो लगा हुआ है, और ई पे लगा हुआ है 3, ये भी लगा हुआ है, सी ई पे लगा हुआ है 3, सी पे लगा हुआ है 2, 1 2 3 4। अब ज़रा थोड़ा सा एक बात नोटिस करना। क्या बात नोटिस करोगे आप, आपका जो नंबर है जब मैंने फोल्ड किया था तो ये कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन थर्ड ऑप्शन में नंबर कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज, 1 2 3 4। तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा फोर्थ, क्योंकि ये कैसा चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4।
तो आपको अगर इस तरह की डाइस देके चला है तो आपको क्या करना है, पीछे की तरफ फोल्ड करना है। जो ऊपर नंबर लगे रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। दूसरी बात क्या है, जो पॉइंट जिससे लगा हुआ है वो उससे लगा हुआ होना चाहिए, तब जाके हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि हम कौन से ऑप्शन को, कितने ऑप्शन को एलिमिनेट करके हमारा सही ऑप्शन क्या होगा। तो आशा करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे। तो इस तरह डाइस आपका चैप्टर आज होता है कंप्लीट। इसके बाद नए चैप्टर के साथ मिलेंगे क्लॉक, पहले करेंगे घड़ी और उसके बाद करेंगे हम कैलेंडर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।